हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अल्कीन के बारे में। ठीक है, जो हमारा जो इससे लास्ट टॉपिक था उसमें चल रहा था जनरली अल्कीन और जो उसके सारे मेंबर्स हैं, अल्कीन के सारे मेंबर्स, उसकी बात हमने कर ली थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे अल्कीन के बारे में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो अल्कीन वाला जो पार्ट है उसके मेंबर्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो वीडियो छोटा है और थोड़ा ध्यान से देखना और नोटबुक आप पेन निकाल लो ताकि आप नोट बना सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू जीटीएस। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन चैप्टर का अल्कीन मेंबर यानी अल्कीन ग्रुप। तो अल्कीन ग्रुप में हम लोग देखेंगे, आपको सबसे पहले मैं बता दूं जो अल्कीन ग्रुप है हमारा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन में जो सफिक्स लगता है वो ईन लगता है, यानी कि इसके नाम इसके ग्रुप में जितने मेंबर्स आएंगे, जितने कंपाउंड्स आएंगे, उन सब के आगे ईन वर्ड लगेगा। ठीक है, अच्छा ईन लगेगा और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n, यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 1 लेना है इनकी वैल्यू तो हाइड्रोजन उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज़ ये कि अल्कीन में दोस्तों वो कैसा बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी कि अल्कीन ग्रुप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है जिसके अंदर कंपाउंड्स आते हैं बहुत सारे। मैं उसका फॉर्मूला भी ड्रॉ करूंगा और साथ में देखेंगे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 3 मैं टेबल बना लेता हूं जिसमें मैंने आपको याद है बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर होगा फॉर्मूला, यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या होने वाला है उसके जनरली नाम, यानी कि नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नेम। अच्छा फटाफट जल्दी से बताना, नंबर ऑफ कार्बन, अगर मैं एक कार्बन लेता हूं, कितने कार्बन, अगर मैं एक कार्बन लेता हूं तो इसको क्या बोला जाता है, याद करो मैंने बताया था, इसको बोलता है मिथ। क्या बोलता है? मिथ। और एक कार्बन अगर मैं लेता हूं तो n की वैल्यू 1 रखो, जरा n की वैल्यू 1 रखो तो C1H कितना हो जाएगा, 2 1 2 H2। तो यानी कि C1H2 को हम CH2 भी लिख सकते हैं, CH2, और इसका फॉर्मूला, इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा मिथ। शुरू में तो प्रीफिक्स मिथ लगेगा और सफिक्स क्या लगेगा, ईन लगेगा, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथीन। राइट, मिथ में लगा दो ईन तो बन गया मिथीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो पार्ट हमारा वो क्या है, कैंसिल है। अब आप सोचोगे सर मैंने क्यों कैंसिल कर दिया, तो ध्यान रखना अल्कीन का जो पहला मेंबर है वो मिथीन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही हाइड्रोजन है। और अगर मैं इसको डबल बॉन्ड के साथ अरेंज करता हूं तो ये पूरे कार्बन के सारे बॉन्ड्स को जनरली सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है। ध्यान रखना, कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत होती है। दैट इज वाई CH2 इज नॉट पॉसिबल इन द अल्कीन ग्रुप। यानी अल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है? मिथ वाला नहीं है, कौन है? इथ, यानी इथीन अल्कीन का फर्स्ट मेंबर। यानी कि 2 कार्बन अगर मैं लूंगा तो इसको इथ कहा जाता है। 2 कार्बन को फॉर्मूला बनेगा, n की जगह 2 रखो तो C2H कितना हो जाएगा, 2 2 4, C2H4, इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इथीन। क्लियर है? इस तरह से अगर 3 कार्बन लेता हूं तो इसको बोला जाता है प्रोप। क्या बोला जाता है? प्रोप। और अगर इसको मैं 3 कार्बन लूं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि C3H6, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। और जनरली अगर मैं 4 लेता हूं कार्बन तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, और ब्यूट यानी 4 कार्बन है तो C4H कितना हो जाएगा डबल, यानी 8, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। सही लगाया आपने, पता, ब्यूटीन। और इस तरह से अगर 5 कार्बन लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पेंट, और C5H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 10, डबल करेंगे तो, और इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटीन। और अगर 6 कार्बन लेता हूं तो इसको बोला जाता है हेक्स, और C6 और H कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 12, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। हेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सीन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक टेबल है, फर्स्ट मेंबर अल्कीन का पूछा जाता है पेपर में कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, या घुमा के क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में कि व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप विच हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो आप समझोगे यार जनरल फॉर्मूला CnH2n है और ये किसका होता है, ये अल्कीन का होता है, तो फौरन उसका फर्स्ट मेंबर पूछा गया तो आप ऑटोमेटिकली आंसर दोगे कि उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, हमारा इथीन है। आई होप आपको ये सारा टेबल क्लियर होगा। अब चलते हैं, हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। इसके 2 स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे हम लोग। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं रहने दूंगा फॉर्मूले को, यहीं पर मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला किसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? सबसे पहला स्ट्रक्चर किसका बनेगा? इथीन का स्ट्रक्चर बनेगा। चलो यहाँ पर मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन, ऊपर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा और नीचे बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो पहले इथीन का, इथीन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन लिया, 2 कार्बन है। बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो मैंने समझाया था, अगर आप देखना चाह रहे हो इससे पहले का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे में सारे पार्ट्स का लिंक गिवन, आप जाके देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इस बात को ध्यान रखना है इस बात का। और डबल बॉन्ड के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। मतलब इन दोनों कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 2 ये कार्बन देगा तो ये भी बोलेगा भाई 2 मैंने ये दिया। अब इसके पास होते कितने हैं? 4 ही होते हैं शेयर करने के लिए, तो 2 तो ऑलरेडी इसने इसको दे दिया है, तो बचे कितने? 2 और बचे, तो आप कहीं पर एक यहाँ दिलवा दो इसको, एक यहाँ दिलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इसके भी 2 बचे, तो एक यहाँ इसने दे दिया, एक यहाँ इसने दे दिया। अच्छा, मैंने याद है कहा था जहाँ जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और एक क्रॉस के साथ आएगा। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा एक क्रॉस के साथ। मैं चाहूँ तो इस हाइड्रोजन को नीचे भी बना सकता हूँ, इस कार्बन का जो एक डॉट यहाँ ऊपर दिया था वो चाहूँ तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ आ जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन को पहले सर्कल कर देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है लास्ट शेल में इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन हो गया खुश। अब किसको हमें खुश करना है? आप कार्बन को। ये कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो 2 ये 2 4, पहले काउंट कर लो सर्कल करने से पहले, वरना गलती हो जाती है। 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब इन सब को सर्कल करना पड़ेगा। एटम को सर्कल नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल करना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं? किसी भी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको दिखाया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इस कार्बन की कितने सर्कल करने पड़ेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इस सब को सर्कल करना पड़ेगा, और ये हमारा सर्कल हो चुका है। इस तरह से हम नीचे यहाँ पर बना सकते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी। एक नीचे हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये बन चुका हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम, जिसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और दूसरा बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब नॉर्मली आप लोग खुद ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, प्रोपीन का ट्राई करो। अभी तो इथीन का मैंने बना दिया, प्रोपीन का ट्राई करना जल्दी से फटाफट। 3 कार्बन लेना एक लाइन में, फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन कर ही लेना, ठीक है? स्टार्ट करो प्रोपीन का, पॉज करके स्टार्ट करो प्रोपीन का, और मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, आई होप कर लिया होगा आपने। चलो देखो इधर देखो, प्रोपीन का एक साइड, मतलब एक बार में 3 कार्बन लेने हैं। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन है, तो मैं 3 कार्बन लूंगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन। क्लियर है? अब आप सोचोगे कि सर डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? आप देखो ध्यान सुनना, है तो 3 कार्बन, पर आप डबल बॉन्ड वहीं लगाओ जहां आपका, देखो हर जगह डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा। आपको यहाँ दिल कर रहा है यहाँ लगा डबल बॉन्ड, यहाँ दिल कर रहा है यहाँ लगा डबल बॉन्ड, अब जहां दिल कर रहा है। आप सोचोगे सर इसके बीच में लगा दो, मैं उन्होंने इसके बीच में, किसी के बीच में लगा दो ना, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इनके बीच क्या बन गया? अब डबल बॉन्ड बनने वाला है। इसके बीच में अब सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड दे दिया हमने। अच्छा, सबके 4-4 इलेक्ट्रॉन करवाने हैं, हर कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके चारों तरफ 1 2 2 ही है, मतलब 2 और लेने पड़ेंगे, एक तो एक नीचे ले लो यहाँ और एक यहाँ ले लो। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने कितने? इसने ये 2 दिए थे, तो इसके 2 तो यहाँ हैं, और इसने एक इसको दिया है, तो देखो एक यहाँ है, तो 2 1 3 हो गए, एक और बचे तो एक यहाँ लगा दो। आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितने हैं? इसके भी एक ही है, तो इसके 3 और देने पड़ेंगे, तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो, अब हाइड्रोजन देने की बात आती है, तो जहाँ जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहाँ हाइड्रोजन, बीच में हाइड्रोजन नहीं लगाते, ध्यान रखना। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ, 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ। अब फटाफट जल्दी से सर्कल करो, इसमें तो बड़ा मजा आता है सर्कल करने में। चलो सर्कल करो, सबके ऑक्टेट हो गए कंप्लीट, यानी कि हाइड्रोजन को आपने 2 इलेक्ट्रॉन देके खुश कर दिया। अब कार्बन को, तो हमने बताया था कार्बन को सर्कल करने के लिए हमें उस पहले काउंट करना पड़ता है। काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन सबको सर्कल कर दो, बिल्कुल सबको बांध दो। सॉरी, यहाँ इसको क्रॉस देने के बाद आपको ले जाना है इससे थोड़ा सा ऐसे करके, ये सर्कल बन गया हमारा। इस तरह इसको भी सर्कल करना है, तो 4 यानी 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरह से इन सबको सर्कल करना पड़ेगा। क्लियर है? इस ये भी सर्कल हो गया, अब इसको सर्कल करो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इन सबको सर्कल कर दो। और ये हमारा बनके तैयार हो चुका है प्रोपीन। और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखना है, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और सिंगल बॉन्ड तुम्हें लगाना है सिर्फ इन दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके नीचे हाइड्रोजन कितने लगे हैं? एक यहाँ एक यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देना है। इसके पास हाइड्रोजन है हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे देना है। अच्छा, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब चेक कर सकते हो हाइड्रोजन अपने ऑटोमेटिक, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन इतना ऑटोमेटिक हाइड्रोजन उतना ही आपको मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, देखो 6 हाइड्रोजन है, हमारा प्रोपीन बनके तैयार है। इस तरह से आप ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन का करके देखा ना। अगर आप कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपसे हो चुका है, ठीक है? और आपको कैसा लगता है, कहाँ पर कोई डाउट होता है, आप मुझे आराम से बता सकते हो कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।
मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह से अल्काइन के साथ, और अल्काइन के बाद हम लोग चैप्टर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हो तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।